स्टार्ट करते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, मतलब ऐसी एरर कह सकते हैं हम जो वन साइडेड होती है। ठीक है, मतलब ऐसे एरर जो एक साइड अफेक्ट करते हैं, यानी कि ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट होगा एंड क्रेडिट होगा वो आपकी टैली नहीं करेगी इस केस में। ठीक है, तो ऐसे एरर क्या क्या हो सकते हैं हम उसको देखते हैं ध्यान से। The error which affect only one account can be rectified by giving an explanatory note in the account effect or by recording a journal entry with the help of the suspense account. ऐसे एरर जो अभी हम एरर कर रहे हैं, एरर का रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, उस एरर में कंप्लीट जर्नल एंट्री पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सपोज करो 1000 आपका डेबिट टोटल आ रहा है और 1500 क्रेडिट टोटल आ रहा है, डिफरेंसेस कितना है 500 का। तो अब जब भी कभी डेबिट क्रेडिट अगर जनरल एंट्री करोगे तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। तो सपोज 1000 में परचेज 500 का रिकॉर्डेड नहीं है, परचेज 500 का रिकॉर्डेड नहीं है, तो आप अगर परचेज की रिकॉर्डिंग करते हो तो परचेज को डेबिट करोगे 500 रुपए से, तो डेबिट बैलेंस तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर 1500 रुपए। ठीक है, बट क्रेडिट तो किसी न किसी को करना पड़ेगा ना, जो कि क्रेडिट आप किसको करोगे, क्योंकि क्रेडिट तो 1500 है जो आप कह रहे हो कि सही है। तो फिर यहाँ पे जर्नल एंट्री कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो हम जनरली क्या करते हैं, परचेज बुक को ही 500 रुपए से इंक्रीज कर देते हैं, अगर हमें पता होता है कि परचेज अकाउंट में कोई गलती है तो। अदरवाइज जब हमें पता ही नहीं होता कि 500 रुपए परचेज का सॉर्ट कर रहा है, ये तो हमें पता है, बट परचेज कैश में की गई थी, बैंक में की गई थी या क्रेडिट परचेज था, ये हमें नहीं पता है, तो हम कुछ टाइम के लिए, जब तक कि उस चीज का पता ना लगाया जाए, हम सस्पेंस अकाउंट की मदद ले लेते हैं। सस्पेंस को हम डेबिट भी कर सकते हैं, सस्पेंस को हम क्रेडिट भी कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, जो हमें रेक्टिफिकेशन करने में हेल्प करती है। ठीक है, चलिए, और नहीं तो कहीं सस्पेंस पॉसिबल भी नहीं है तो हम एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं रेक्टिफिकेशन के लिए, जो कि आप आगे देखेंगे। सस्पेंस अकाउंट इज एक्सप्लेन्ड लेटर इन दिस चैप्टर, आपको आगे बताया हुआ। एग्जाम्पल, सच एरर आर एरर ऑफ कास्टिंग एरर, कैरिंग फॉरवर्ड, एरर ऑफ बैलेंसिंग, एरर ऑफ पोस्टिंग करेक्ट अकाउंट बट विद द रॉन्ग अमाउंट, सही अकाउंट में आप पोस्ट कर रहे हो बट गलत अमाउंट से, एरर ऑफ पोस्टिंग टू द करेक्ट अकाउंट बट ऑन द रॉन्ग साइड, मतलब सेल्स बुक को आप सेल्स अकाउंट में ही कर रहे हो ट्रांसफर, बट आप डेबिट साइड में कर रहे हो, जो कि होना चाहिए था क्रेडिट साइड में। पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड विद द रॉन्ग अमाउंट, ओमिटिंग टू शो अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस, ये सब एरर होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं। एंड एरर इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री if discovered before it is posted to the ledger may be corrected by crossing out the wrong amount by a single line। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, आप सीख लो। मैंने आपको बताया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इसलिए करते हैं क्योंकि जो गलतियां अगर हमें तुरंत आइडेंटिफाई भी हो जाता है, बट उस पर हम ओवरराइट नहीं कर सकते। बट कहीं कहीं पे ऐसा एक्सेप्शन है, प्रैक्टिस में भी ऐसा किया जाता है कि जैसे आप सिंगल अमाउंट लिख रहे हो, कहीं पे 1000 लिखा आपने, तो यहाँ पे आपको लिखना था 1500, तो आप एक लाइन ऐसे खींच सकते हो और यहाँ 1500 लिख सकते हो। बट ये करने के लिए आपको यहाँ पे एक सिग्नेचर की भी जरूरत पड़ती है इनिशियल के लिए। तो एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, आप वन टाइम रीड कर लेना इसको। चलिए देखते हैं। सिमिलर वे, बाय मेकिंग एन एडिशनल पोस्टिंग फॉर द डिफरेंस इन अकाउंट एंड गिविंग एन एक्सप्लेनेटरी नोट इन द पार्टिकुलर कॉलम, but error should never be corrected by erasing or overwriting, reduces the authenticity of accounting record and give an impression that something is being concealed। ठीक है, मतलब अगर आप ऐसा करते हो तो ये फ्रॉड का एक इंडिकेशन होता है। अगर आप ओवरराइट करते हो, माइनस कर देते हो, क्रॉस कर देते हो, तो ये सब इंडिकेशन होता है कि गलत किया गया है। ठीक है, ये बेटर वे therefore is by noting the correction on the appropriate side for neutralizing the effect of the error। Take for example case where Syam account was credited short by 190, तो आप इसको क्रॉस मत करो। This will be rectified by an additional entry of 190 on the credit side of his account as follow। जैसे हमने यहाँ पे किया, श्याम का अकाउंट है, क्रेडिट साइड 190 रुपए से कम था,
तो हमने क्या किया, डिफरेंस इन अमाउंट पोस्टेड शॉर्ट ऑन, और हमने यहां पे 190 लिख दिया, तो हमारा टोटल भी मैच कर जाएगा। ठीक है। टेक अनदर एग्जांपल, परचेज बुक वाज अंडर कास्ट बाय 1000, मतलब ये आपकी परचेज बुक है, इसका डेबिट बैलेंस होता है, आप सबको है पता, तो 1000 से आपने इसको कम कास्ट किया। द इफेक्ट ऑफ दिस एंट्री इज ऑन परचेज अकाउंट, डेबिट साइड भी है, टोटल ऑफ परचेजेस बुक इज पोस्टेड। तो आप क्या करोगे, अब परचेज को ऐसा तो नहीं कह सकते कि सर 1000 से परचेज को डेबिट कर दो, तो फिर क्रेडिट किसको करोगे, क्योंकि क्रेडिट तो नहीं पता आपको। तो आप क्या कर सकते हो, और ये ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही हो रहा है, मतलब पोस्टिंग अभी होने वाली है, तो आप परचेज बुक में जाकर 1000 रुपए को ऐड कर दोगे डेबिट साइड में, मतलब डेबिट साइड में आप दिखा दोगे, तो मतलब ऐड हो ही गया ना, परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है। तो क्या हुआ, अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ दिस, और 1000 को डेबिट साइड में दिखा दिया गया। सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट की मदद कब ली जाती है, इवन इफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ वन साइड एरर, अकाउंटेंट हैज टू कैरी फॉरवर्ड हिज अकाउंटिंग प्रोसेस, प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ट्रायल बैलेंस आपकी बन चुकी है, ठीक है, और ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर रही है, फिर भी आपको ट्रायल बैलेंस को टैली करके क्लोज करना ही पड़ेगा। सस्पेंस अकाउंट खोलने का मतलब ही यही है कि आप एरर को अवॉइड नहीं कर सकते, आपको एरर को रेक्टिफाई करना ही होता है, नहीं तो फाइनल अकाउंट फिर कैसे बनेगी, क्योंकि मैं आपको बताऊं अगर ट्रायल बैलेंस टैलिड नहीं है तो आपका बैलेंस शीट टैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो द अकाउंटेंट टैली हिज ट्रायल बैलेंस बाय पुटिंग द डिफरेंस ऑन शॉर्टर साइड एज ए सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल। कंसीडर द सेल्स बुक ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए सेल्स बुक देखते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का, एकदम आराम से देखिए, क्योंकि हड़बड़ा के इस चैप्टर को आप कंप्लीट नहीं कर सकते। सेल्स बुक, ये आपकी सेल्स बुक है, अशोक ट्रेडर को बेचा है, बिमल सर्विस सेंटर को बेचा है, चोपड़ा एंटरप्राइज को बेचा है, दिवाकर एंड सन्स को बेचा है। 20,000, 10,000, 5,000, 15,000 रेस्पेक्टिवली। टोटल कितना होता है इसका, 15, 5, 20, 10, 30, 20, 50। टोटलिंग सही किया गया है। इफ सेल्स टू दिवाकर एंड सन्स वर नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, लेजर विल शो द फॉलोइंग पोजीशन। यहीं पे देख लेते हैं, हम नीचे लेजर नहीं देखते हैं। ये कह रहे हैं कि सेल्स बुक में ये सब एंट्री है, और अगर दिवाकर एंड सन्स को, मतलब ये जो है दिवाकर एंड सन्स को, उसके आप पोस्ट नहीं करते हो इनके अकाउंट में, तो क्या होगा। सपोज ट्रायल बैलेंस है आपका ये, ठीक है, ये है क्रेडिट और सॉरी एक सेकेंड, चलिए, ये है आपका डेबिट और ये है आपका क्रेडिट, ठीक है। अब इसमें सेल्स अकाउंट होगा, सेल्स अकाउंट का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो कितना से सेल्स अकाउंट हो जाएगा, 50,000 से, ठीक है। अब आपने अशोक ट्रेडर्स को डेटर के अंदर ही डालोगे सबको, अशोक को, तो कितना डाल दिया आपने, 20,000 रुपए, ठीक है। बिमल को भी डाल दिया आपने, बिमल सर्विस सेंटर को भी 10,000 डाल दिया आपने, चोपड़ा को भी आपने सही पोस्ट किया है, तो ट्रायल बैलेंस में भी सही किया होगा। आपने दिवाकर को पोस्ट नहीं किया, तो अब इसका टोटल क्या होता है, 35,000, और यहां पे क्या टोटल होता है, 50,000। तो यहां पे आपको नहीं लगता ट्रायल बैलेंस आपकी टैली नहीं कर रही है। देखते हैं बुक हमें क्या समझाता है। अशोक एंड ट्रेडर्स को 20,000 आपने पोस्ट कर दिया अच्छे से, चलो सही बात है। बिमल सर्विस सेंटर को भी 10,000 आपने पोस्ट कर दिया, सही है, इसका 10,000 क्लोजिंग बैलेंस आ गया। चोपड़ा एंटरप्राइज को भी आपने 5,000 पोस्ट कर दिया, ये भी सही है। सेल्स अकाउंट में आपने 50,000 पोस्ट कर दिया, ये भी सही है। The trial balance when prepared on the basis of above balances will not tally। बिल्कुल हमने आगे देख लिया ना यहाँ पे कि हमारा 50,000 आ जाएगा क्रेडिट यहाँ पे और 35,000 आ जाएगा हमारा डेबिट टोटल, ठीक है। इट क्रेडिट कॉलम टोटल विल अमाउंट टू 50,000, 50,000, बट डेबिट 35,000। द ट्रायल बैलेंस वुड डिफर विथ 15,000। This difference will be temporarily put to suspense account and trial balance will be made to agree in the ledger। मतलब ये 15,000 के बैलेंस को आप सस्पेंस में डाल दोगे, तो हम यहीं पे डाल देंगे एक अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, कितना, 15,000। तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा,
अब ये हमारा टैली कर जाएगा, 50,000 रुपये हो जाएंगे। तो अब हम फाइनल अकाउंट बना सकते हैं, और जब सस्पेंस का पता चल जाएगा कि किस चीज की गलती है तो फिर हम उसको ठीक कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द एबव एग्जाम्पल डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस हैज arisen due to one-sided error, omission of posting to दिवाकर एंड सन्स अकाउंट। इन रियल सिचुएशन, अच्छा आपको सवाल आ रहा होगा कि यहाँ तो हमें पता था कि था, मतलब दिवाकर को ट्रांसफर नहीं हुआ था सेल्स। ये आपको समझाने के लिए बताया गया, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको पता नहीं होगा, नहीं तो आप दिवाकर के सेल्स बुक्स में ही जाकर कर दोगे ना एंट्री। ठीक है, दिवाकर के सेल्स में ही तो एंट्री कर दोगे आप, जो दिवाकर के पर्सनल अकाउंट है उसी में आप डेबिट कर दोगे जाके, फिर दिवाकर को सही हो जाएगी। ठीक है, चलिए। देयर कैन बी मेनी अदर सच वन साइडेड एरर व्हिच कॉज डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस एंड थस रिजल्ट इन ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट टिल द ऑल एरर, इसको नहीं पढ़ना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन द एरर आर लोकेटेड एंड द स्पेसिफिक अकाउंट्स एंड अमाउंट्स इन्वॉल्व्ड आर आइडेंटिफाइड, the amounts are transferred from suspense account to the relevant accounts, thereby closing the suspense account। जब हमें गलती का पता चल जाता है, एरर का पता चल जाता है, तो फिर हम सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। While rectifying one-sided error using suspense account, the following steps are taken। ये स्टेप आप रीड कर लेना। ठीक है, आइडेंटिफाई द अकाउंट अफेक्टेड ड्यू टू एरर, कौन सा अकाउंट अफेक्ट हुआ है उसको आप याद कर लो। असर्टेन द अमाउंट ऑफ एक्सेस डेबिट क्रेडिट शॉर्ट क्रेडिट। इफ द एरर हैज रिजल्टेड इन एक्सेस डेबिट और शॉर्ट क्रेडिट इन द अफेक्टेड अकाउंट, क्रेडिट द अकाउंट विद द अमाउंट एक्सेस डेबिट और क्रेडिट। इफ द एरर हैज रिजल्टेड इन एक्सेस क्रेडिट और शॉर्ट डेबिट, आपको ऐसे ही रेक्टिफाई कर लेना है। कंप्लीट द जर्नल एंट्री बाय डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द सस्पेंस अकाउंट एज अनदर अकाउंट अफेक्टेड अदरवाइज। जो इफेक्ट हुआ है उसको डेबिट क्रेडिट करो, और जो बच गया अकाउंट जिसका कुछ नहीं मिल रहा उसको सस्पेंस में डाल दो। वी विल बी नाउ डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। चलिए देखिए, पहला, क्रेडिट सेल टू मोहन 10,000 rupees were not posted to his account. This is an error of partial omission committed while posting the entry to sales book. Wrong entry has been। अब मैं एंट्री नहीं कर रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा क्या हुआ होगा। देखिए, क्रेडिट सेल की गई है, क्रेडिट सेल की गई है, तो बेसिकली दो अकाउंट होते हैं इसमें इन्वॉल्व। सेल्स हमारा होना चाहिए था 10,000 से क्रेडिट, और मोहन हमारा होना चाहिए था 10,000 से डेबिट। सेल्स बुक में आपने एंट्री कर दी है, ठीक है, सेल्स बुक में आपने एंट्री कर दी है। अब मोहन के पर्सनल अकाउंट में आपने नहीं ट्रांसफर किया, यानी पोस्ट नहीं किया, तो मोहन को डेबिट नहीं कर पाया। ठीक है, देखो यहाँ पे रॉन्ग इफेक्ट जो लिया गया है, मोहन को डेबिट नहीं किया गया बट सेल्स को क्रेडिट कर दिया गया है। तो सेल्स सही है बट मोहन को डेबिट करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। करेक्ट क्या होगा, मोहन को भी डेबिट करना 10,000 रुपए से। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, मोहन अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपए। अब यहाँ पे मोहन को डेबिट तो हम कर देंगे, मतलब रेक्टिफाई करने के लिए 10,000 से, बट हम सेल्स को अगर हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे तो सेल्स 20,000 से क्रेडिट हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे जर्नल एंट्री तो हमें कंप्लीट करनी है, तो हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट की मदद लेंगे और सस्पेंस अकाउंट के थ्रू 10,000 को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, क्रेडिट सेल्स टू मोहन, क्रेडिट सेल्स टू मोहन 10,000 were posted to his account as 7,000. This is an error of commission. Mohan account has been debited with 7,000 instead of 10,000, resulting in short debit of 3,000. देखिए, रॉन्ग एंट्री क्या हुई होगी, मोहन अकाउंट को 7,000 से डेबिट किया और सेल्स को 10,000 से क्रेडिट किया। ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो डेबिट साइड शॉर्ट करेगा 3,000 रुपए से। तो इसको करेक्ट जब होना था तो कैसा होता करेक्ट, मोहन 10,000 से डेबिट होता, सेल्स भी 10,000 से क्रेडिट होता। अब देखो, मोहन को 3,000 से तो डेबिट करना ही करना है, बट हम सेल्स ऑलरेडी 10,000 से हो चुका है तो उसको दोबारा नहीं कर सकते। तो फिर इस केस में हम सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 3,000 रुपए से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्रेडिट सेल्स टू मोहन 10,000 वर पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 12,000। दिस इज एन एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग इफेक्ट हैज बीन। अब देखो, मोहन को डेबिट करना था 10,000 रुपए से, आपने 12 से कर दिया, सेल्स को 10,000 से ही किया। सेल्स तो सही है, सेल्स को अब छेड़ना नहीं है क्योंकि सेल्स सही है।
मोहन को 2000 रुपए से क्रेडिट करना होगा। सही एंट्री इसकी क्या होगी? मोहन 10,000 से डेबिट होता, सेल्स 10,000 से क्रेडिट होता। अब इसको नलीफाई करने के लिए मोहन को क्रेडिट कर दोगे 2000 रुपए से, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दोगे 2000 रुपए से, क्योंकि दूसरा अकाउंट को आप डेबिट नहीं कर सकते। हाँ, अगर सेल्स भी 12,000 से ही क्रेडिट हुआ होता तो आप सेल्स को यहाँ पे सस्पेंस की जगह सेल्स को कर देते, बट ऐसा सिचुएशन नहीं है आपके एग्जाम्पल में। नेक्स्ट, परचेज बुक ओवर कास्ट बाय 1000 रुपए, मतलब परचेज बुक आपने 1000 रुपए से ज्यादा जोर लगाया उसका, ठीक है। एडिंग मतलब टोटलिंग। एरर इन कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक अफेक्ट्स ओनली दोज अकाउंट्स वेयर टोटल ऑफ सब्सिडरी बुक इन्वॉल्व आर पोस्टेड। ये कहना ये चाह रहा है कि सब्सिडरी बुक के कास्टिंग में जो गलती होती है वो उस अकाउंट में गलती होती है जिस अकाउंट में उस सब्सिडरी बुक का टोटल पोस्ट किया जाता है। ये कहना ये चाह रहा है कि अगर परचेज बुक मान लेते हैं सब्सिडरी बुक है तो इसकी टोटलिंग करने में जो गलती होती है वो इस बुक की जो अकाउंट होती है मतलब परचेज अकाउंट उसको ही अफेक्ट करता है। यानी कि जो इसके अंदर आते हैं सप्लायर्स उसके लेजर में पोस्ट सही हुई होती है, बिल्कुल सही, क्योंकि इससे जो पार्टी के लेजर अकाउंट में जो सप्लायर के लेजर अकाउंट में जाते हैं वो इंडिविजुअल आइटम जाते हैं, टोटल होकर थोड़े ना जाते हैं, क्योंकि गलती तो टोटलिंग में हुई है। बट परचेज अकाउंट में जब आप ट्रांसफर करते हो तो इंडिविजुअल अकाउंट नहीं करते, आप टोटल ऑफ परचेज बुक को आप परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, तो सिंगल साइडेड एरर है, यहाँ पे ध्यान देना बहुत जरूरी था। द अकाउंट इंडिविजुअल पार्टीज आर नॉट अफेक्टेड, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। देखते हैं, परचेज बुक है, धीरू से 8,000 रुपया खरीदा, चंद्र प्रकाश से 7,000 का, सचिन से 6,000 का, 21,000 हो गया, रॉन्ग टोटलिंग कर दी गई 22,000 रुपए। अब आपको क्या लगता है धीरू के लेजर अकाउंट में गलती थोड़ी ना होगी, क्योंकि धीरू का तो 8,000 ही पोस्ट होता है यहां से, क्योंकि गलती तो टोटलिंग में की गई है और टोटलिंग कहां ट्रांसफर होती है? परचेज अकाउंट में, तो परचेज अकाउंट को गलत किया गया है। परचेज अकाउंट जब बनाया होगा तो डेबिट 22,000 लिख दिया गया होगा, लेकिन 21,000 होना चाहिए था। और ये जो 3 अकाउंट है सप्लायर उनमें लेजर में पोस्टिंग सही हुई होगी। तो देखिए धीरू अकाउंट 8,000 रुपए सही हुई है पोस्ट, चंद्र प्रकाश 7,000 सही हुई है पोस्ट, सचिन 6,000 सही हुई है पोस्ट, परचेज अकाउंट में 22,000 हुआ है जो कि होना कितना चाहिए था? 21,000 रुपए। ठीक है, आगे देखते हैं। As you can notice that there is no error in accounts of Dhiru, Chandra Prakash and Sachin, क्योंकि टोटलिंग एरर है। Only purchase account has been debited 1,000 extra. Hence rectification entry will be, परचेज को हम क्रेडिट कर देंगे कम करना है तो आप अच्छे से जानते हो, और सस्पेंस को डेबिट कर देंगे हम 1,000 रुपए से, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक बात बोलता हूं, आप ध्यान से सुनना, इसका बैकग्राउंड समझते हैं पहले, ठीक है। मैं कह रहा हूं आपको कि एक सैलरी दी गई थी, ठीक है, आपका ट्रायल बैलेंस था, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर, ये है करंट ईयर, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट टोटल था, क्रेडिट टोटल था। या क्रेडिट का टोटल था 1,000 रुपए और डेबिट का टोटल था आपका 900 रुपए। आपको गलती पता ही नहीं चला, गलती आपको पता ही नहीं चला। सपोज करो करंट ईयर का ट्रायल बैलेंस है डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट टोटल 1,000 है, डेबिट टोटल 900 रुपए है। अब 100 रुपए का डिफरेंस आपको पता नहीं चल रहा तो आपने इसको कहां डाल दिया? सस्पेंसेस में डाल दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर आपको पता चलता है कि ये जो 100 रुपए आपने डाले थे वो एक्चुअली रेंट था, रेंट का खर्चा था। तो अभी तक जो आपने सीखा एरर को, तो आप वही करोगे ना कि सर नेक्स्ट ईयर में जब पता चल गया तो हम रेंट को डेबिट कर देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू सस्पेंस अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे 100 रुपए से। सस्पेंस की तो बात अभी मैं नहीं कर रहा, मैं रेंट की बात कर रहा हूं। आपको ये जानकारी है कि रेंट अकाउंट को अगर अगले साल आप डेबिट करते हो 100 रुपए से, तो रेंट का जो खर्चा है वो अगले साल का खर्चा बन जाएगा।
नेक्स्ट ईयर का खर्चा बन जाएगा आपका, ठीक है, जो कि सही नहीं है। ये खर्चा पिछले साल का खर्चा है। तो मतलब जब नेक्स्ट ईयर गलती अगर हमें नेक्स्ट ईयर में पता चलता है, अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन नेक्स्ट ईयर कर रहे हैं हम, तो इट मींस ना कि जो गलती है वो हमें पता चल रहा है अगले साल। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो फिर इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कैसे करेंगे? तो नेक्स्ट ईयर की गलती के लिए हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट चैप्टर में फिर से आपसे मिलेंगे, ठीक है।